प्रश्न 28, लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? ए विकल्प है अगस्त, बी अक्टूबर, सी दिसंबर, डी फरवरी। तो लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं, तो फरवरी है डी विकल्प पर। तो प्रश्न 28 का आंसर है डी। प्रश्न 29, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? तो शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? ए विकल्प है मधुमक्खियाँ, बी मक्खियाँ, सी टिड्डे, डी तितली। तो शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पाली जाती है, तो मधुमक्खी है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 29 का आंसर है ए मधुमक्खियाँ। प्रश्न 30, जहाँ प्रवेश के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती है, ए विकल्प है सिनेमा घर, बी स्कूल, सी मेला, डी बैंक। तो जहाँ प्रवेश के लिए टिकट की आवश्यकता होती है तो सिनेमा घर है, तो सिनेमा घर है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 30 का आंसर है ए सिनेमा घर। प्रश्न 31, ट्रेन के टिकट चेकर की वर्दी के रूप में पहचानना होता है, ए नीला कोट पैंट, बी काला कोट, सी खाकी वर्दी, डी सफ़ेद कोट। तो प्रश्न 31 का आंसर है बी विकल्प काला कोट। प्रश्न 32, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती है? ए घूमती हुई, बी उड़ती हुई, सी विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, डी ट्रेन की दिशा में चलती हुई। तो प्रश्न 32 का आंसर है सी विपरीत दिशा में दौड़ती हुई। प्रश्न 33, जब आप लंबे समय की यात्रा करते हैं तब समय बिताने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं, ए हॉकी, बी टेलीविज़न, सी किताबें और मैगजीन, डी चिड़िया और बल्ला। तो समय बिताने के लिए ट्रेन में किताबें और मैगजीन लेकर जाते हैं, तो किताबें और मैगजीन है सी विकल्प पर। तो प्रश्न 33 का आंसर है सी किताबें और मैगजीन। प्रश्न 34, रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए देखते हैं, ए रिजर्वेशन चार्ट, बी समाचार पत्र में, सी नोटिस बोर्ड में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 34 का आंसर है ए रिजर्वेशन चार्ट। रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन चार्ट देखा जाता है। प्रश्न 35, जहाँ से ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है? जहाँ से ट्रेन चलती है और रुकती है उस स्थान को क्या कहते हैं? ए विकल्प है ऑटो स्टैंड, बी हवाई अड्डा, सी रेलवे स्टेशन, डी बस स्टैंड। तो जहाँ पर रेल गाड़ी रुकती है और जहाँ से चलती है उस स्थान को कहा जाता है रेलवे स्टेशन। तो सी विकल्प पर है। तो प्रश्न 35 का आंसर है सी। प्रश्न 36, मडगांव राज्य में है, ए गुजरात, बी केरल, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। तो प्रश्न 36 का आंसर है सी, मडगांव किस राज्य में है? गोवा में। तो प्रश्न 36 का आंसर है सी, गोवा में। प्रश्न 37, रेलगाड़ी के रास्ते में नदियां आने पर वह कहाँ से गुजरती है? ए पहाड़ के ऊपर से, सी पानी के ऊपर से, सी सड़क से, डी पुल से। तो प्रश्न 37 का आंसर है डी पुल से। रेलगाड़ी के रास्ते में नदियां आने से रेलगाड़ी कहाँ से गुजरती है? पुल से। प्रश्न 38, कोयला और बिजली से चलने वाले संसाधन है, ए बस, बी रेलगाड़ी, सी नाव, डी हवाई जहाज। तो कोयला और बिजली से चलने वाले संसाधन है रेलगाड़ी, बी विकल्प सही है प्रश्न 38 का आंसर। प्रश्न 39, ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है, ए विकल्प है नारियल, बी आम, सी अमरूद, डी चीकू। तो ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है नारियल है, तो नारियल ए विकल्प पर है। तो प्रश्न 39 का आंसर है ए नारियल। प्रश्न 40, केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी कन्नड़। तो केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है मलयालम। तो मलयालम है सी विकल्प पर।
तो प्रश्न 40 का आंसर है सी मलयालम। प्रश्न 41 गोवा के मैदान में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे? ए पीली, बी काली, सी भूरी, डी लाल। तो प्रश्न 41 का आंसर है डी लाल। प्रश्न 42 मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन कहाँ से निकल रही थी? ए नदी, बी सुरंग, सी समुद्र, डी पुल। तो प्रश्न 42 का आंसर है सुरंग। पहाड़ों पर सुरंग बनाए जाते हैं ट्रेन को गुजरने के लिए। प्रश्न 43 रेलवे समय सारणी में हमें जानकारी प्राप्त होती है? ए ट्रेन के मार्ग, बी प्रत्येक स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान का समय, सी समय मार्ग के स्टेशनों की जानकारी, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 43 का आंसर है डी उपरोक्त सभी चीज़ें रेलवे समय सारणी से प्राप्त होती है। प्रश्न 44 फेरी एक संसाधन है? ए वायु परिवहन, बी जल परिवहन, सी भूमि परिवहन, डी मरुस्थलीय परिवहन। तो फेरी एक संसाधन है जल परिवहन का। तो प्रश्न 44 का आंसर है बी जल परिवहन। प्रश्न 45 पीएनआर का पूरा नाम है? ए पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड, सी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, सी पैसेंजर स्थायी नाम, डी पैसेंजर बैठक व्यवस्था। प्रश्न 45 का आंसर है ए पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड। पीएनआर का पूरा नाम है पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड। प्रश्न 46 रेलवे टिकट से हमें जानकारी मिलती है? ए ट्रेन का नंबर, बी सफ़र शुरू करने की तारीख, सी बर्थ और डिब्बों का नंबर, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 46 का आंसर है डी विकल्प, उपरोक्त सभी जानकारियां रेलवे टिकट से प्राप्त होती है। प्रश्न 47 ओमना ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद विलियम्मा के घर पहुंची। विलियम्मा कहते हैं? ए पिता की माँ को, बी माँ की माँ को, सी माँ की बहन को, डी पिता की बहन को। तो प्रश्न 47 का आंसर है बी माँ की माँ को। प्रश्न 48 आपको यात्रा करते समय कौन से वाहन में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती? ए हवाई जहाज, बी ट्रेन, सी बस, डी ऑटो। तो प्रश्न 48 का आंसर है डी ऑटो। प्रश्न 39 बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है? ए विकल्प है 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो प्रश्न 49 का आंसर है डी 18 वर्ष। लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर विवाह की जाती है। प्रश्न 50 किसी भी बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड? ए पैन कार्ड, बी परिचय पत्र, सी जन्म प्रमाण पत्र, डी ड्राइविंग लाइसेंस। तो बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड है जन्म प्रमाण पत्र, सी विकल्प पर है। तो प्रश्न 50 का आंसर है सी जन्म प्रमाण पत्र। प्रश्न 51 बच्चे के एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है? ए जन्म प्रमाण पत्र, बी परिचय पत्र, सी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, डी चिकित्सा प्रमाण पत्र। बच्चे के एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो ये है सी विकल्प पर। प्रश्न 51 का आंसर है सी स्थानांतरण प्रमाण पत्र। प्रश्न 52 खो खो के खेल में अगर कोई दूसरा आपको छू देता है तब क्या होता है? ये खेल खत्म हो जाता है, बी खिलाड़ी बाहर हो जाता है, सी
कोई पॉइंट नहीं दिया जाता, डी खिलाड़ी खेल में बना रहता है। तो प्रश्न 52 का आंसर है बी, खिलाड़ी बाहर हो जाता है। प्रश्न 53, तबादला होने पर कौन बदल जाता है? ए भाई बहन, बी माता पिता, सी दोस्त, डी दादा दादी। तो प्रश्न 53 का आंसर है सी, दोस्त। तबादला होने पर दोस्त बदल जाता है। प्रश्न 54, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ए शतरंज, बी बैडमिंटन, सी खो खो, डी वेट लिफ्टिंग। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न 54 का आंसर है डी, वेट लिफ्टिंग।